नमस्कार साथियों। बीएसटीसी 2026 का परिणाम आ चुका है और एक बार पहले सबसे पहले सफल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जहां पे सफलता है वहां आपकी असफलता भी है, जैसे कि इसमें आपके 6.25 लाख फॉर्म लगे थे एंड जो सीटें थी वो लगभग आपकी 18,000 से 20,000 के आसपास थी। तो ना के बराबर ही सीटें थी एंड बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका नहीं होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब उन कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, एंड यकीन मानिए जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उनसे पहले भी जॉब ले सकते हैं। तो सारा मैं प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले तो गौर करने की आवश्यकता है कि आपकी कमी कहाँ पे रही है। हो सकता है आप लोग जीके में वीक होंगे, हो सकता है आपकी रीजनिंग वीक होगी, या फिर हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ ना कुछ तो आपका वीक होगा। लेकिन उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। अभी आपका सीईटी का पेपर आ रहा है। जैसे बीएसटीसी 2026 ने हमारे चैनल ने एक अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से सीईटी के लिए आपके लिए एक बहुत खास हम लोग बैच अनाउंस करने हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं, तो जिनका आपका बीएसटीसी में नहीं हुआ उनको सीईटी का एग्जाम देना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमारा एज फैक्टर है, मतलब एज नहीं हुआ हमारा 18 और सीईटी का फॉर्म जो है हम नहीं भर पाएंगे। फिर भी आपको सीईटी के जो बैचेस है उनको ज्वाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि कभी ना कभी तो एज होगा ना। सीईटी का सिलेबस इतना है, इतना विशाल सिलेबस है कि राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा अगर होती है तो वो उसी में से प्रश्नों को उठा लिया जाता है। मतलब कि उससे ज्यादा सिलेबस नहीं होता किसी भी एग्जाम का, उससे कम ही सिलेबस होता है आपका। तो इसके लिए आप लोगों को जो सीईटी के बैचेस है उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता है, चाहे आपका एज हो या नहीं हो। आप आज ही से एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिनका अभी तक आपका उम्र जो है वो नहीं हुआ है। जैसे अगर आपका एज अभी 18 नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि आप बहुत जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी से एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप लोग क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स को पिक करोगे। जैसे मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप लोग मैथ्स को पिक करो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी आपको मैथ पढ़नी है, अगर आप साइंस के हैं तो भी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा, आप लोग जीके में से कुछ एक पिक कर सकते हो। जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करवा रखा है, तो आप आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मैथ क्यों पढ़नी है आपको? क्योंकि मैथ जो है वो राजस्थान का बहुत कम जो विद्यार्थी है वो पढ़ता है। मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को समझ में नहीं आता एंड जो स्टूडेंट्स है वो इसको इग्नोर ही करते हैं। लेकिन जैसे 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ तो उसमें मैथ के 15 क्वेश्चन थे। 15 में से जो विद्यार्थी थे उन्होंने 3-3 4-4 भी सॉल्यूशन नहीं किया। लेकिन जो बच्चा 15 क्वेश्चन करके आया है तो उसका अर्थ है कि उसकी रैंक में एकदम से इजाफा हुआ है, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा। एंड मैथ आपको इसलिए पढ़नी है सीईटी में क्योंकि सीईटी में मैथ आपकी और रीजनिंग आपकी मिला के 20 से 25 नंबर की आएगी दोनों लेवल्स में। चाहे ग्रेजुएशन की बात करूं चाहे मैं 12th लेवल की बात करूं। और जो मैथ का सिलेबस होगा आपका वो लगभग आपका 200 से 300 घंटे, 200 नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 300 से 350 घंटे के आसपास आपका सिलेबस होगा। लेकिन वही बात करें तो आपका जो जीके है उसका सिलेबस की बात करें तो आराम से आप लोग मान के चलिए 120 से 150 घंटे आप हिस्ट्री को मान के चलिए। यही 120 से 150 घंटे का आप लोग जियोग्राफी मान के चलो। एंड आप लोग लगभग 150 से 170 घंटे आप कल्चर को मान के चल सकते हो। साथ में आपका पॉलिटी है तो आपको 80 से 120 घंटे पॉलिटी को भी देना होगा। तो अगर ऐसे बात की जाए तो आपका जो जीके का सिलेबस है वो लगभग आपका 600 घंटे के आसपास मैक्सिमम जाता है। तो 600 घंटे में आप जीके पढ़ के 25 नंबर लेके आओगे। एंड दूसरा, आप लोग 300 घंटे में आप लोग मैथ पढ़ के क्या लेके आओगे, 25 नंबर लेके आओगे। दूसरी बात, अगर मैथ में आप लोगों ने मुझे ये आवर्स दे दिए, अगर आप लोगों ने डेली क्लासेस ली और जो क्लासेस हमारी चल रही है वो बिल्कुल एकदम बेसिक से उठा के एकदम एडवांस लेवल तक है, तो उसमें आप लोगों को फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आर्ट्स के भी है तो बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक टाइप के 4-4 5-5 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जहाँ क्लासेस 9 से 10 घंटे में खत्म होती है कोई टॉपिक की, तो वहां हम 15 घंटे में करवा रहे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। अब बात करें तो यहाँ पे आपका मैथ्स में अगर आप लोग 300 नंबर 300 घंटे दे देते हो तो यहाँ से आपका 25 जो प्रश्न आएगा उसमें से आपके बहुत कम प्रश्न गलत होंगे, 1 या 2 प्रश्न आप कम कर सकते हो। लेकिन जीके में गारंटी नहीं है इस चीज की कि आपके सारे के सारे जो प्रश्न है वो सही हो जाएं। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर ये भी रहता है कि जीके कभी कंप्लीट नहीं होता। तो याद रखना है हमें कि 2 सब्जेक्ट्स पिक करके चलना है, सीईटी की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ कब कब क्लासेस हो रही हैं। तो आपका सुबह जो है 9 बजे से आपकी कथन कारण बैच की क्लास होती है। जैसे आपका कल्चर जो हमारा स्टार्ट कर रखा है हमने, इसमें हम लोग कथन कारण के प्रश्न, मिलान के प्रश्न एंड आपके जो आपके कालक्रम के प्रश्न थे, जो आरएसएसबी का नया पैटर्न है
उसके हम लोग 15,000 प्रश्न करेंगे कंप्लीट जीके के। तो आप लोग सुबह 9 बजे की कक्षा में उसके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मैथ्स पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सीईटी तक आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा। और ये जो क्लास है ये आपकी इवनिंग में 4 बजे लगती है, आपको शाम को 4 बजे लाइव हम लोग इस चैनल पे पढ़ाते हैं। रात की जो क्लास होती है आपकी 7:15 बजे रात को क्लास होती है, जिसमें हम लोग बेसिक से एकदम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं पूरा जीके। यकीन मानिए जो चीज आपको 4-4 5-5 हजार रुपए के पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगी, वो आपको इस फ्री बैच में जरूर से मिलेगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। थ्योरी बैच में आप अगर कंप्लीट क्लासेस लेते हैं तो आप खुद आके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे यकीन करो, मैं ये कहता हूँ कि 3 से 4 दिन आप क्लासेस लो एंड उसके बाद में देखो कि क्या आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो साथियों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी के बाद में आपका वीडियो की भर्ती आएगी, वीडियो के साथ साथ में आपका पटवारी, राजस्थान पुलिस जैसी वैकेंसीज आएंगी। तो जो लोग डीएलएड में अभी सेलेक्ट होंगे उनको 2 साल लगेगा डीएलएड कंप्लीट करने में, तो हो सकता है आप 2 साल से पहले ही जॉब ले ले। तो निराश नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है, या फिर एकदम रेस्ट बिल्कुल मत करना। पहली बात तो कल से ही शुरू करो। आज रिजल्ट आया कोई बात नहीं, रिजल्ट को दिमाग में मत बैठने दो एंड कल से ही अपने जो क्लासेस है उनको रेगुलरली स्टार्ट करो एंड मुझे कल आप लोग क्लास में दिखने चाहिए। ठीक है, चलिए साथियों एंड करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।